इस बाबरकत दुआ के लिए हम सब रूह में मुत्फिक होते हैं और आपके साथ मिलकर आमीन बोलते हैं। ईमान और यकीन रखती हूँ कि खुदावंद ने आपकी दुआ को सुना है और परस्तारों को भी बरकत से नवाजा है और मुझे भी और खुदावंद के खातम को भी आज आपकी दुआ जैसे आपने उनके लिए मांगी या कसरत से खुदावंद अपने खातम को इस्तेमाल और खर्च करेंगे। मैं आपके साथ मुत्फिक होती हूँ और आमीन बोलती हूँ और आपके लिए भी ढेरों ढेर बरकतें चाहती हूँ। खुदावंद आसमान जो उसका अच्छा खजाना है, वहां से तमाम बरकत आपके लिए और आपके घराने के लिए मांगती हूँ। खुदावंद कसरत से अपने नाम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल और खर्च करता रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। तो अजीजों, अपने हाथों में अपनी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद के ताबिया कीजिए और अपने हाथों में खुदावंद के पाक कलाम को लीजिए, ताकि खुदावंद का खादम जो कुछ आज हमने सिखलाए, हम कलाम पाक में से खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं उसके लबों के हुक्म से नहीं हटा, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। आमीन। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदा के बेटे को, खुदा के खादम को, खुदा के पाक रूह और खुदा को वेलकम करती हूँ कि पास्टर जी आइए, जो खुदा के पाक रूह की हदायत से आज फिर से आपने हम सब के लिए रूहानी रोटी तैयार की, हम सब ने परोसी है ताकि हम सब उसे खाकर सेहत सुधार सकें। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शाजिया। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और एक और मौका अता किया कि हम उसके हजूर आकर उसके जिंदा पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बस लियाकत खुदावंद आपको बरकत अता करे। आपने मेरे लिए दुआ की है और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत हासिल करेंगे। आज पास्टर मैथ्यू का मैसेज था, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मैं आज बिजी हूं और इस वजह से मैं आज कलाम नहीं पेश कर सकूंगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। आज हम देखेंगे फिलिपियों का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 19 आयत से लेकर, तो आज हम कोशिश करेंगे जितना भी कवर कर सकें। ये बाइबल स्टडी है तो इसमें जितना भी हम कर सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आज 3-4 आयात जो हैं उनको हम कवर कर सकें। सो जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। मुझे खुदावंद यीशु मसीह में उम्मीद है कि तमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा ताकि तुम्हारे अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि यीशु की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो कि जैसे बाप बेटे की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूंगा तो उसे फौरन भेज दूंगा। और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊंगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन। लास्ट टाइम हमने जो सीखा था ये उसकी चंद आयात थी। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि अगर आप थे, मेरा ख्याल वेडनेसडे था शायद, जिस जब हमने इसको से देखा था, और वो फर्मा बरदारी के बारे में था। ये 12वीं आयत को हमने देखा था कि बस ऐ अजीजो, जिस तरह तुम हमेशा फर्मा बरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि गैर हाजिरी में भी तुम फर्मा बरदारी के बारे में हमने देखा था कि फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस रसूल फरमाता है
तुम बड़े वफादार हो। मैं हाजिर हूं या ना हूं, मेरी मौजूदगी हो या ना हो, तुम उसी तरह फर्माबरदारी के साथ खिदमत करते हो और उसी फर्माबरदारी के साथ उस निजात के काम को करते हो, और दुआ है कि इसी तरह करते जाओ। आज 19वीं आयत जो है उस पर हम गौर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का टाइटल है वो ये है कि लेट नो वन सीक हिज ओन गुड। लेट नो वन सीक हिज ओन गुड, इसका मतलब है कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के साथ जब वो फर्माबरदारी की बात करता है और वो कहता है कि खुदा की खिदमत करते जाओ, निजात के काम को जारी रखो। और लास्ट टाइम एक फतवा भी मैंने कहा था कि हर एक घुटना एक दिन आएगा कि उसके सामने झुकेगा। ये घुटना हर एक उस वक्त उसके सामने झुकता है जब मैं और आप बड़ी फर्माबरदारी के साथ निजात के काम को करते रहते हैं, चाहे पौलुस हमारे साथ हो या ना हो। इसका मतलब है कि हम सब ने उस खिदमत के काम को जारी और सारी रखना है। मैं अक्सर जब दुआ करता हूं तो मैं ये दुआ किया करता हूं खादमों के बारे में कि हम इस खिदमत के काम को ना सिर्फ जारी और सारी रखें बल्कि इससे पाया तकमील तक पहुंचाएं। यानी कि खिदमत के काम को हमने जारी रखना है तब तक जब तक हर एक शख्स जो है वो उसके सामने झुक ना जाए और निजात को हासिल ना कर ले। यहां पर आज खुदावन का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस के बारे में एक बड़ी अच्छी और खुशी की बात जो है, बल्कि ये कहूं कि उसके बारे में बड़ी अच्छे अल्फाज, तारीफाना अल्फाज जो हैं वो उसके बारे में यहाँ पर वो फरमा रहा है। क्योंकि पौलुस रसूल के साथ मिलकर तीमुथियुस जो था वो खिदमत का काम करता था, और वो यहां पर वो फरमाता है कि तीमुथियुस को मैं तुम्हारे पास जल्दी भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारे बारे में तुम्हारा हाल अहवाल जो है वो दरियाफ्त कर सके और मेरी तसल्ली हो जाए कि हाँ भी कलीसिया जो है वो बड़ी पुरअमन है, सुकून से है, मेरी खातर जमा हो जाए। अब यहां पर इस चीज पर हम गौर करना चाहते हैं। मैंने इस आयत को, बल्कि ये आखिर ये 30 तक आयात है, 8-10, इन आयात को मैंने बार 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 पढ़ा। एक आयत पर मैं रुकता था, फिर मैं उसको ख्याल करता था कि ये किस किस हवाले से खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस के बारे में बता रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता, फिर बल्कि मैं सारी आयत को फिर पढ़ता। यानी कि जब तक हम उसके पसे मंजर को नहीं पढ़ेंगे, सारी बात को नहीं पढ़ेंगे, तो एक एक चीज जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बाज़ कात लोग जो है वो सिर्फ कलाम को पढ़ लेते हैं, दैट्स ऑल, बंद किया, ओके जी, पूरा हो गया मसला। लेकिन जब तक हम एक एक चीज पर गौर नहीं करते, तफसीलन उसको नहीं पढ़ते, उसके पढ़ने का फायदा नहीं है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी ख्याल जो है पौलुस रसूल का तीमुथियुस के बारे में, उस पर हम गौर करेंगे कि आखिर उसने उसकी तारीफ के इतने ज्यादा पुल जो है वो क्यों बांध दी है, क्यों इतनी ज्यादा उसने उसकी तारीफ की। लेकिन उससे पहले एक आयत में आपके सामने रखना चाहूंगा। उस आयत को हम अपने जहन के अंदर रखेंगे और फिर हम जरा पौलुस रसूल के ख्याल को देखेंगे कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के बारे में ये जो कॉम्प्लीमेंट दिए हैं या जो ये ख्याल
उसने अपना जाहिर किया है। उसकी वजह क्या है, बल्कि उसका थीम जो है वो मेन लबे लबाब जो है वो मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। ये पहला करंथी उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। आमीन। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। मेरा ख्याल है कि आज टाइटल जो है वो भी इसी चीज के बारे में कि लेट नो वन सीक इज ओन गुड। अपनी बेहतरी नहीं, दूसरे की बेहतरी। सो यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस के बारे में जिस चीज का वो जिक्र कर रहा है उसमें एक ही चीज नजर जो आ रही है वो फर्मा बरदारी के बारे में है, या यूं कह लीजिएगा कि तीमुथियुस का प्यार, उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, बल्कि हम ख्याल वो पौलुस रसूल का इतना ज्यादा था कि वो उसकी तारीफ पर तारीफ करता गया। अब ये जो चंद आयत पढ़ी है ना, इसके अंदर उसकी तारीफ जो है वो बताई जा रही है कि तीमुथियुस जो था वो पौलुस रसूल का एक बहुत ही ज्यादा वफादार शागिर्द था। यानी वफादारी उसके अंदर पाई जाती थी। शागिर्द ऐसा था कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार, बहुत ही ज्यादा वफादार। बल्कि रोमियो के खत के अंदर एक आयत लिखी हुई है, बरादराना मोहब्बत से आपस में क्या करो, एक दूसरे को प्यार करो। सो उन दोनों का आपस में वो ब्रदरहुड लव जो था, वही बात जो थी वो पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए तीमुथियुस के बारे में ये फरमाता है कि मैं इन्हें तुम्हारे पास भेजना चाहता हूं, बल्कि जल्द ही भेजूंगा, ताकि वो तुम्हारा हाल दरियाफ्त कर सके। यानी कि जिस तरीके से मैं तुम्हारा ख्याल रखता था उसी तरीके से ये भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं है। जितना वफादार तीमुथियुस मेरा है, ऐसा वफादार और कोई मेरा शागिर्द जो है वो नहीं है। जितना ईमानदार मेरा ये साथी है, इतना वफादार और ईमानदार मेरा और कोई शागिर्द नहीं है। जितना ख्याल मैं रखता हूं उतना ख्याल कोई और नहीं रख सकता, क्योंकि उसके ख्याल और मेरा ख्याल जो है वो एक है। हम ख्याल, ऐसा हम ख्याल मैंने नहीं देखा, मेरे पास नहीं है, जो क्या करता है, साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद करता है, दूसरों की फिक्र करता है। जिस तरीके से मैं कलीसिया की फिक्रमंदी करता हूं, इतनी वफादारी के साथ तीमुथियुस से बढ़कर कोई और फिक्रमंदी कलीसिया की नहीं करता। इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, जल्द भेजूंगा। क्योंकि उसने यहां पर जो बात कही है ना, ये जरा थोड़ी सी फिक्रमंदी की बात है, या गौर तलब बात कह सकते हैं। कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु की। आज मैं ये समझता हूं कि गो के ये खत जो है ये 2000 साल पहले लिखा गया है, लेकिन यहां पर आज जिस बात का जिक्र किया गया है, बिल्कुल ये आगे लिखा हुआ भाई साहब, ये आगे आ रही है वो बात, जैसे बेटे के बारे में लिखा है 22वीं आयत के अंदर। तो वो फरमा ये रहा है कि जिस
तरीके से सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में रहते हैं, यीशु की फिक्र में नहीं है। जब मैं बता रहा था कि पौलुस रसूल ने ये खत 2000 साल पहले लिखा था, लेकिन ये बात आज की कलीसिया के साथ जो है ये बिल्कुल 100% जाती है। कलीसियाओं के अंदर अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल 100% परफेक्ट आती है कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, ना कि यीशु की। कौन सा ऐसा चर्च है, कौन सी ऐसी कलीसिया है जो अपने मुफाद की बजाय दूसरों के मुफाद के बारे में फिक्र करती हो? या कौन सा ऐसा खादम है जो अपनी फिक्र नहीं बल्कि कलीसिया की या दूसरे की फिक्र करता है? जो मैंने हवाला पढ़ा था 12 रोमियो के खत उसके 12वें बाब में, जहां पे लिखा था कि बरादराना मोहब्बत से आपस में क्या करो, एक दूसरे से प्यार करो। बरादराना मोहब्बत, ब्रदरहुड लव, ब्रदरली लव, ये बात जो है बड़ी बड़ी मुश्किल सी नजर आती है कि खुद से बढ़कर दूसरे से प्यार करना पॉसिबल तो है, लेकिन मुश्किल जरूर है। सो यहां पर नेक्स्ट आयत के अंदर जो लिखा हुआ है 22वीं आयत के अंदर, ये मैं सिर्फ पौलुस रसूल का ख्याल बता रहा हूं जो वो तिमोथियस के बारे में रखता है। नेक्स्ट 22वीं आयत में कहता है, लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो, यानी कि उसको देख सकते हो कि वो कितना वफादार है, शागिर्द है। पुख्तगी देखिए जरा क्या है। पुख्तगी ये है, जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी को फैलाने में खिदमत की है। यह है उसकी पुख्तगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, बाप और बेटे की मोहब्बत को कोई जुदा नहीं कर सकता। पौलुस रसूल की और तिमोथियस की आपस में पुख्तगी या वबस्तगी या मजबूती ऐसे थी जैसे एक बाप और बेटे का रिश्ता होता है, और वो दोनों बाप और बेटा मिलकर खुशखबरी को फैलाने में बड़ी वफादारी को जाहिर करते थे। और ये पौलुस रसूल, जैसे मैंने कहा कि क्यों उसने इतने ज्यादा तिमोथियस के जो तारीफ के पुल हैं वो उसने बांध दिए। सो कॉम्प्लीमेंट है ये सारे तिमोथियस को पौलुस रसूल की तरफ से खिदमत को फैलाने में। 28वीं आयत में, पस मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम करूंगा तो उसे फौरन भेज दूंगा। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि इसको आगे मजीद बाद में करेंगे, लेकिन चंद एक बातें जो हैं, प्लीज द माइटी हेवनली फादर। ओके जी, तो कॉम्प्लीमेंट ये था कि आई हैव नो वन लाइक हिम, इसकी तरह कोई और शख्स मुझे नजर नहीं आया हु विल बी जेंटली कन्विंस्ड फॉर योर वेलफेयर। आपकी बेहतरी के लिए मुझे कोई और ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको मैं आपके पास भेज सकूं। बहुत सारे लोग आज खुदा की खिदमत करते हैं। मेरा ख्याल है कि आज सुबह की बात है कि मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, भाई लियाकत शायद जानते हैं, भाई बशीर खजान साहब को। उनकी पोस्ट ये थी कि बनिस्बत इसके कि लोगों को कोई स्किल जो है वो पहुंचाया जाए, उस तरीके से उनकी मदद की जाए, या कोई ऐसा हुनर उनको सिखाया जाए, या हुनर की तरफ या काम की तरफ उनका रुझान लाया जाए, बहुत ही इजी वे लोगों ने अख्तियार कर लिया है कि वो पादरी फटाफट बन जाते हैं। बात गौरतलब है कि इतने ज्यादा पासबान
पाए गए हैं मसीहियों के अंदर। हालांकि अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर मसीहत की जो रेशियो है या परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन पासबान इतने ज्यादा बन जाते हैं, पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन एक लॉजिक जो है वो जरूर समझ आती है। नो डाउट खुदा की खिदमत करनी चाहिए, कलाम को फैलाना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, लेकिन उनकी उस खिदमत के पीछे जो मोटिव होता है दैट इज समथिंग एल्स। बहुत सारे लोग यहां पासबान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, मुबशराने अंजील बनने की ख्वाहिश रखते हैं और बनते भी हैं। खादमियत की रूह बहुत जल्द जो है वो उनके अंदर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव होता है, मैं कोई जज नहीं बैठा हुआ, लेकिन एक आइडिया के मुताबिक, एनालिसिस के मुताबिक जो देखा गया है कि वो अपने पेट की खातिर, मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं जानने वाले जिनको मैं जानता हूं, तो वो मिनिस्ट्री खोल के बैठ जाते हैं जी, ये मिनिस्ट्री खोल ली है जी। व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दैट मिनिस्ट्री? दैट इज अ बिजनेस। और वो उस पेट की खातर उस मिनिस्ट्री को खोला जाता है या चर्च को बनाया जाता है या खादम की खिदमत को अख्तियार किया जाता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द रोटी। तो खुदा, मैंने कल कब मैंने बताया था, ये मिसाल की किताब जब हम स्टडी कर रहे थे, वहां पर जानवरों के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि खुदा जो है वो कीड़े मकोड़ों को भी रोटी जो है वो पत्थर के अंदर भी दे देता है। चिड़ियां ना बोती ना काटती हैं, खुदा उनका भी ख्याल रखता है। बट दैट इज अ वेरी वेरी इजी जॉब। चलो जी पादरी बन जाओ, ये झूठी खिदमत है। दैट इज नॉट द वफादारी उनके अंदर नहीं है। उनके पीछे जो मोटिव है वो क्या है? कोई फाइनेंशियल जरूरत हो सकती है, या कोई पॉपुलैरिटी हो सकती है कि जी मेरा नाम होना चाहिए, पॉपुलैरिटी हो जाए, मैं मशहूर हो जाऊं। कोई भी जरूरत हो सकती है, या कोई भी जरूरत हो सकती है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पीछे खिदमत के जो मोटिव होता है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, जो खुदा को पसंद नहीं है। उनके उसके पीछे फेथफुलनेस, वफादारी, दयानतदारी, ईमानदारी जो है वो मोटिव नहीं होता, समथिंग एल्स होता। उसने खिदमत अपनी देखी जाती है, ना कि दूसरों के लिए। तिमोथियस के हवाले से हमने यहां पर जो बात सीखी है, यहां पर 22वीं आयत में जो उसने जिक्र किया ना कि खिदमत करता है उस तरीके से जैसे एक बेटा अपने बाप की खिदमत करता है, वैसे उसने मेरे साथ खुशखबरी को फैलाने की खिदमत की है। सर्वस जो उसके पीछे है वो खिदमत की है। पर हम क्या चाहते हैं कि असी मशहूर हो जाइए, 3-4 गार्ड होन, अगे मजमा होवे, स्पीकर लगे वड्डे वड्डे जनाब, लोगों को पता नहीं क्या क्या सोच होती है। आई डोंट वांट टू गो एंड डिस्कस अबाउट दिस, लेकिन उसके पीछे जो मोटिव होता है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। सो यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल तिमोथियस के बारे में जो जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा लीडर जो खिदमत करने वाला हो, सर्वेंट लीडरशिप। क्या कोई ऐसा खादिम जो खिदमत करे, ना कि वो खिदमत ले? रहनुमा खादिम वो होता है जो बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करता है। रहनुमा खादिम वो होता है
जो रुपए पैसे की परवाह किए बगैर खिदमत करे। वफादार मिशनरी वो होता है जो अपनी मशहूरी के अलावा खिदमत करे, या और नजरिया या और कोई जाती मुफाद के लिए अगर कोई ऐसा सर्वेंट, ऐसा खादम हो, ऐसा रहनुमा हो, तो ये एक धोखा है, वफादारी नहीं है। तो यहाँ पर तमोथियस के बारे में और अगर आपको जानना चाहें तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इन 3-4 आयात के अंदर जो मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वो वफादार खादिम था। पौलुस रसूल का वो बहुत ही हम ख्याल था, वफादार था, और बाप बेटे की तरह वो मिलकर खिदमत करते थे। इसलिए उसने कहा कि इसको मैं क्या करूंगा, फिलिप्पस की कलीसिया के पास भेजूंगा। अब इसके बाद एक और, हमारे पास 3-4 मिनट हैं, एक और खादिम के बारे में पौलुस रसूल जिक्र करता है। अगर हम इसकी 25वीं आयत को पढ़े, इसका जिक्र मैं थोड़ा सा करूंगा, लेकिन मैंने अपफ्रोतुस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा। ये भी एक और मुबश्शिर अंजील है जिसको यानी कि मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम, ये एक और खादम का जिक्र आ गया है। एफ्रातिस इसका नाम है, ये भी खादम है और पौलुस रसूल के साथ ये भी कैदी था, उसके साथ कैद में था। और असल में ये खादिम जो था, ये हम खिदमत जो भाई था, ये उसकी हाजत रफा किस तरीके से पूरी करता था कि वो उसकी माली तौर पर, उसकी जरूरत जो थी माली तौर पर, उसको वो पूरा, क्योंकि मे बी वो थोड़ा रिच होगा या जैसे भी होगा, वो क्या करता था कि वो तोहफा देता था पौलुस रसूल को, लेकिन वो माली तौर पर तहाइफ जो थे वो उसको दिया करता था। या जब उन्होंने सफर करना होता था तो वो उस सफर के अंदर, ट्रैवल के अंदर जो किरायाजात होते थे। और फिर दूसरी बात यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, हम सिपा, इसकी भी थोड़ी सी तारीफ जो उसने वो की है कि वो हम सिपा यानी कि वो ऐसा सिपाही था जो कि दुश्मनों के साथ मुकाबला भी करता था। तो आपको पता है कि पौलुस रसूल के दुश्मन बहुत सारे थे। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कलाम की खिदमत करता था, और उस कलाम की खिदमत की इव्ज उसके बहुत सारे दुश्मन थे, बल्कि उसको तो कैद में भी डाला गया था, वो सब आप जानते ही हैं। तो उसके उस दुश्मनी की वजह से भी ये जो एफ्रोतुस उसका साथी था, हम खिदमत था, ये उसकी दुश्मनों से भी उसकी हिफाजत करता था, क्योंकि बहुत सारे उसके दुश्मन थे। सो सफर में जब वो सफर करते थे तो वो सफर के दौरान भी उसकी हिफाजत किया करता था और उसको खुश रखता था। थोड़ा सा उसके साथ यानी कि हंसी मजाक कह लें या जॉली टाइप कह लें, तो यानी कि वो हर तरीके से पौलुस रसूल का ख्याल भी रखता था। एक दफा सफर के दौरान वो बीमार हो गया। ये इस खादम के बारे में बता रहा हूं कि वो सफर करते हुए उसके साथ पौलुस रसूल के साथ कर रहा था, तो वो बीमार हो जाता। यहां तक उसको बीमारी आ गई थी कि बस ऐसे ही था कि जैसे बस अब वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, सो ऑलमोस्ट डाई। तो वो बता रहा था कि पौलुस रसूल चाह रहा था कि मैं उसको, ये अगर आप इसकी आगे पढ़े ना 26, 27, 28, 29 आयत तक पढ़ें, तो ये सारा जिक्र जो है उसके अंदर पाया जाता है कि वो जब बीमार हो गया तो उसने ये सोचा कि मैं इसको वापस जो है भेज देता हूं अपने उसके घर में, ताकि वो मेरे साथ ना हो और मेरे साथ आगे खिदमत को या आगे फिलिपियों की कलीसिया तक वो ना जा सके। यहां तक वो बीमार आ गया। तो फिलिपी की कलीसिया ने जब इस बात को सुना कि वो बीमार हो गया है, यहां तक कि वो मरने के करीब आ गया है, तो कलीसिया बड़ी परेशान हुई। और जब सुना तो वो परेशान जब हो गए, तो पौलुस रसूल ने सोचा कि इसे वापस जो है वो
भेज दे। लेकिन उस कलीसिया ने उसके लिए इतनी दुआ की, क्योंकि वो उनको एक ख्वाहिश थी, वो मुश्ताक थे उसको भी मिलने का। जिस तरीके से वो तिमोथियस से मिलना चाहते थे, वैसे ही इसको भी वो मिलना चाहते थे। तो इसकी ये कहानी और तिमोथियस का ये वाकया, ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इतनी ज्यादा उनके अंदर पौलुस रसूल के साथ वफादारी थी कि खुदा की बादशाही के खादमों को तिमोथियस, फिलिप्पस, पौलुस रसूल तिमोथियस की तरह वफादार खादम होने की जरूरत है, जो हर मुश्किल में उनका साथ दे। कोई भी किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी आ जाए, वो ऐसे खादिम चाहता है, ना कि ऐसे खादिम जो खुद का मुफाद पहले सोचते हो और दूसरों का मुफाद जो है, यानी मुश्किलों का सामना करना जो है, ये सीखना चाहिए, ये खादमों को आना चाहिए। हर कोई पौलुस नहीं हो सकता, हर कोई उसकी तरह मशहूर नहीं। अब ये जो मैंने अभी जिक्र किया, अफ्रुतुस जो नाम है, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल आ रहा है, लेकिन ये इतना मशहूर तो नहीं है। लेकिन उसकी खिदमत डिफिकल्ट थी, बहुत ज्यादा। पौलुस से सोता था, वो जागता था। क्या ऐसे खादम भी हमारे दरमियान हैं जो अपनी परवाह किए बगैर दूसरे की परवाह करते हो? ना इतने मशहूर हो, ना इतना नॉलेज हो, लेकिन उनके पास जो तिजोरी है उसके जरिए से वो खिदमत करते हैं। जो उनके पास जिस्मानी पावर है उसके साथ भी वो खिदमत करते हैं। सिर्फ खादम वो तो नहीं जो कलाम सुनाता है, और भी कलाम खिदमत करने के बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे तरीके कार जो हैं वो हो सकते हैं। सो बात असल में बताने का मकसद, जो कंक्लूजन है वो ये है, इसकी आखिरी आयत को पढ़ लेते हैं। इसलिए कि वो मसीह का काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी ताकि वो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। मेरे अजीजों, मेरी आज आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, यही दरखास्त होगी कि जो भी खिदमत या जो भी तोड़ा खुदा ने आपको दिया है, उसके जरिए से आपने क्या करना है? खुदा की खिदमत बड़ी वफादारी, बड़ी जाफशानी के साथ करनी है, किसी की परवाह किए बगैर। जो भी खिदमत मिली है, माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा अरेंज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, इस चीज की परवाह किए बगैर मैं मशहूर हो जावा ते ताई खादम आ, नहीं। खुदावंद पौलुस रसूल के इन दो शागिर्दों की तरह हम सबको वफादार खादिम बना दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम फिर आगे हम तीसरे बाप की तरफ जाएंगे। आमीन आमीन।